आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम यहाँ पर अपने पेटीएम ऐप में बिना एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं, बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं। या फिर गाइज अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट भी नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर से सबसे पहले पेटीएम ऐप में अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पर हमने अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया है। उसके बाद हमें प्रोसीड सिक्योरली कर लेना है। प्रोसीड सिक्योरली करने के बाद गैस यहाँ पर ये कह रहा है वेरीफाइंग मोबाइल नंबर। तो गैस जो भी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन या फिर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं पेटीएम ऐप में, तो गैस उस मोबाइल सिम में बैलेंस होना जरूरी है या फिर गैस उसमें फ्री एसएमएस का पैक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद ओटीपी कर लीजिए। कंटिन्यू विद ओटीपी करने के बाद गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओटीपी आ जाएगा और ये जो ओटीपी है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है 20 सेकंड के अंदर। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ओटीपी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल कर लिया गया है। अब गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम ऐप में हमारा सक्सेसफुली अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर पेटीएम ऐप का होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब गैस चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप पेटीएम से कैसे लेन देन कर सकते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिना एटीएम कार्ड के आप पेटीएम में अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं। तो गैस उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम में हम लॉग इन हो चुके हैं, सक्सेसफुली साइन अप हो चुके हैं। उसके बाद ऊपर की साइड हमें सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें टाइप कर देना है पेटीएम बैंक। तो गाइस यहाँ पर हम इस तरह से पेटीएम बैंक यहाँ पर लिखकर हम इस तरह से सर्च करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज में यहाँ पर सबसे ही पहले नंबर पर आ जाएगी पेटीएम बैंक। तो हम यहाँ पर सिंपली पेटीएम बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। पेटीएम बैंक पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हेयर, एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशनरी बैंकिंग। तो गाइज यहाँ पर अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइज पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको केवाईसी करवानी होती है। अगर गाइज आपके नियर बाई किसी ऑनलाइन शॉप पर पेटीएम की ई-केवाईसी होती है तो आप वहां पर जाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए। उसके बाद आपके पेटीएम की केवाईसी हो जाएगी। पेटीएम की केवाईसी होते के साथ ही आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट भी खुल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी वो आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी। जैसे कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना बैलेंस मेंटेन रखना है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। और गाइस यहाँ पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए या फिर इससे ज्यादा की एफडी करवाने पर 5.50% तक का इंटरेस्ट भी मिल सकता है। और गाइस यहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर मनी कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और गाइस इसमें आपको बिल्कुल फ्री में एक वर्चुअल कार्ड भी मिलता है, एटीएम कार्ड भी मिलता है, जिसके थ्रू आप किसी भी ऐप पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको वीजा कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर वीजा कार्ड के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आप अपने पेटीएम ऐप की केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी करवा सकते हैं। वीडियो कॉल में पेटीएम के एजेंट आपसे बात करेंगे, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उनको दिखाना होगा। उसके बाद वो इंस्टेंटली आपकी पेटीएम की केवाईसी कर देंगे। तो गाइस पेटीएम केवाईसी करवाने के 3 मेथड होते हैं। आप 3 तरीकों से पेटीएम की केवाईसी करवा सकते हैं। पहला वीडियो केवाईसी, जो कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से आप केवाईसी करवा सकते हैं। वहां पर जाइए आधार पैन कार्ड लेकर, और आधार कार्ड में जो भी फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड है वो फिंगरप्रिंट देने होंगे। उसके बाद पेटीएम की केवाईसी हो जाएगी। और गाइस तीसरा तरीका है एजेंट के थ्रू केवाईसी। अगर आप चाहें तो आप अपने एड्रेस पर एजेंट को बुलवा सकते हैं पेटीएम के, लेकिन गाइस उसका 150 रुपए का चार्ज लगता है। तो गाइस चलो अभी यहाँ पर मैं अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप पर पेटीएम की केवाईसी करवाने के लिए चला जाता हूँ। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने पेटीएम अकाउंट की केवाईसी सक्सेसफुली करवा चुका हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप पर गया था। वहां पर गैस मैं अपने पापा को लेकर गया था, फादर को। तो उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड हम लेकर गए थे। उसके बाद उनके फिंगरप्रिंट लिए गए। उसके बाद गैस इंस्टेंटली हमारे पेटीएम अकाउंट की केवाईसी कर दी गई। तो गैस यहाँ पर मैं आपको बता दूं वीडियो केवाईसी का और नियर बाई शॉप के थ्रू केवाईसी करवाने पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज लगता है, वो भी 150 रुपए का, अगर आप किसी एजेंट को बुलाते हैं अपने एड्रेस पर।
अब गाइज यहाँ पर हमें ऊपर की साइड सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं पेटीएम बैंक। तो गाइज पेटीएम बैंक टाइप करने के बाद यहाँ पर आ चुकी है हमारी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पर हमें पेटीएम पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए एक पासकोड सेट करना होता है। उस पासकोड के थ्रू हम यहाँ पर अपने अकाउंट को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने पासकोड को फिल कर लेंगे। पासकोड फिल करने के बाद यहाँ पर हम लॉग इन हो चुके हैं सक्सेसफुली अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर आई विल डू इट लेटर कर दूंगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैलेंस है वो 3,639 रुपए लगभग है। मैंने यहाँ पर कुछ बैलेंस डाल लिया था, बाकी मैं इससे ट्रांजेक्शन करता रहूंगा। अब गाइज यहाँ पर नीचे की साइड हमें काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे सर्विसेज से रिलेटेड। तो गाइज यहाँ पर पहला ऑप्शन है मनी ट्रांसफर का। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप एंटर बैंक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर वगैरह एंटर करके डायरेक्टली गाइज आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पर पासबुक देखना चाहें तो आप सिंपली बैंक पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब कितना आपने लेन देन किया है। बैक आ जाएंगे। अगर आप एफडी क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट एफडी पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम ऑल सर्विसेज करेंगे तो ऑल सर्विसेज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट हम सेट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट आ जाएगा, एफडी हम कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट देखना चाहे तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं, कैंसिल चेक अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम वो भी पा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज कार्ड, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं, मतलब कि जब केवाईसी करवाते हैं तो हमें इस तरह का एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एटीएम कार्ड भी मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू सीवीवी एंड एक्सपायरी डेट, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से हमें अपने पासकोड को फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर पासकोड फिल करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेबिट कार्ड है, मतलब कि जो एटीएम कार्ड है उसके पूरे नंबर यहाँ पर शो होने लगे हैं। यहाँ पर सीवीवी कोड और एक्सपायरी मंथ और ईयर भी शो होने लगती है। तो गाइस आप यहाँ पर इस एटीएम कार्ड के थ्रू, अपने इस डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन से आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जो आपका ओटीपी होता है वो आपके पेटीएम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं या फिर टेम्पररी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप ऑफर्स देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर गाइस आपने अपने एटीएम कार्ड को अगर अपने घर पर मंगवा लिया है तो आप अगर आप चाहें तो आप उसका 4 डिजिट का पिन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करके आप अपनी ट्रांजैक्शन को भी मैनेज कर सकते हैं, कब कितनी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होना चाहिए। और गाइस अगर आप यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट नंबर को या फिर आईएफएससी कोड को देखना चाहें तो आप ऊपर की साइड सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे की साइड हमारी अकाउंट की डिटेल शो होने लगती है। यहाँ पर ये हमारा ऊपर की साइड पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हमारा पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वही हमारा पेटीएम का अकाउंट नंबर भी होता है, बस स्टार्टिंग में 91 लगा होता है। उसके बाद आईएफएससी कोड PYTM 012345 सारी ब्रांचेस का एक ही आईएफएससी कोड होता है। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी पेटीएम पेमेंट्स बैंक होती है वो पूरी तरह से एक प्रॉपर बैंक होता है। जो फैसिलिटीज आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट्स में मिलती हैं वही सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर इस बैंक में भी मिलेंगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर गाइस आप यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एज अ यूपीआई सेट करना चाहें तो आप यहाँ पर टू बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड स्क्रॉल कीजिए, ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। बैंक यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एटीएम कार्ड के नंबर एंटर करने पड़ेंगे। तो गाइस जो आपको पेटीएम की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक का जो एटीएम कार्ड मिला है उसके एटीएम नंबर को आप एंटर कर दीजिए, फिल कर लीजिए, एक्सपायरी मंथ एंटर कर दीजिए, उसके बाद ओटीपी को एंटर कर दीजिए। उसके बाद गाइस जो आपकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगी वो सक्सेसफुली एज अ यूपीआई सेट हो जाएगी। उसके बाद आप उससे कोई भी किसी तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नियर बाई किसी शॉप पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी अदर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ऑलरेडी यहाँ पर लिंक करके रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर का नाम भी शो होने लगता है। अगर आप अपने पिन को चेंज करना चाहें तो आप चेंज पिन भी कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस चेक करना चाहें तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिए, हमारा बैलेंस यहाँ पर भी चेक हो जाता है। तो गाइस देखा आप सबने, आप मेरे बताए हुए इस मेथड से अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है या फिर अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके से बिना एटीएम कार्ड के या फिर बिना बैंक के आप यहाँ पर पेटीएम में यूपीआई ऐप सेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं या फिर आप उससे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर वगैरह आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।